नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों जन्माष्टमी है और सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोकामना ऊपर वाला भगवान श्री कृष्ण पूरी करे। तो प्यारे साथियों, आज जन्माष्टमी स्पेशल जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम बहुत ही ज़बरदस्त करंट अफेयर की वीडियो आपके सामने, करंट अफेयर का लेक्चर आपके सामने लेके आए। इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। और फिर बाद में हम इसी वीडियो के अंत में स्टैटिक जीके, कहने का मतलब उन प्रश्नों का जिक्र भी करेंगे जो कल आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए थे, आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो प्यारे साथियों, आप वीडियो पर अंत तक बने रहना और वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक ना, मेरे साथ में बने रहना। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या है? देश में अब ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी के लिए इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? देश में ना अब भारत देश के अंदर जो दवाओं की डिलीवरी है, भारत में दवाओं की जो डिलीवरी है, इस डिलीवरी के लिए सफल ड्रोन के माध्यम से, देश में दवाओं की डिलीवरी के लिए ड्रोन के माध्यम से सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? या क्वेश्चन ये है कि देश में अब ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी के लिए, देश में अब ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी के लिए सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों आप बता देना, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में देश में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो आप बता देना, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरे अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है दोस्तों? तो आप बता देना, पेमा खांडू। पेमा खांडू ये अरुणाचल प्रदेश का सीएम है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर कौन है साथियों? गवर्नर तो बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा ये अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर है, अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर। प्यारे साथियों, अरुणाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, यूटी हुआ करता था। अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1972 में। और ये अरुणाचल प्रदेश दोस्तों राज्य कब बना था? 1987 में। और इस अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? नेफा के नाम से, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, अब वो राज्य है। अरुणाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश बना था 1972 में। ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना है 1987 में, जिसे पहले नेफा के नाम से भी जानते थे। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी जानते थे। लेकिन प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश सरकार मतलब मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश गवर्नर मतलब बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा ये अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर है। क्वेश्चन सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन अपने पास में, एचडीएफसी बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? एचडीएफसी बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, एचडीएफसी बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके आप प्रश्न लिख लीजिए। एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? कौन से अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों आप बता देना, विजिल आंटी अभियान की शुरुआत की, विजिल आंटी अभियान की शुरुआत की है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में एचडीएफसी
एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की है? विजिल आंटी अभियान की शुरुआत की है। लेकिन प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जिक्र एचडीएफसी का आया है, तो एचडीएफसी बैंक जो 1994 के अंदर बना था, जिसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? तो आप बता देना, मुंबई में जिसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप बता देना दोस्तों, अतनु चक्रवर्ती जिसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। और जिसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो आप बता देना दोस्तों, शशिधर जगदीशन। बहुत शानदार पर्सन है, बहुत जबरदस्त पर्सन है। एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग प्रथाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की है? तो विजिल आंटी अभियान की शुरुआत की है। प्यारे साथियों, एचडीएफसी बैंक जिसकी स्थापना 1994 के अंदर होती है, एचडीएफसी बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई में है, एचडीएफसी बैंक जिसके वर्तमान में अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती है, और एचडीएफसी बैंक जिसके वर्तमान में सीईओ शशिधर जगदीशन है। शशिधर जगदीशन। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? भाई कौन सी सरकार है, या किस राज्य सरकार ने जो प्लेयर होते हैं उनको, किस राज्य सरकार ने जो खिलाड़ी होते हैं ना, खिलाड़ी, उनको 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों आप बता देना, कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक की सरकार ने जो खिलाड़ी हैं उनको 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। कर्नाटक की सरकार मतलब कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बता देना, बसवराज बोम्मई। कर्नाटक मतलब बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक का राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो थावरचंद गहलोत। ध्यान रखिएगा, थावरचंद गहलोत ये कर्नाटक का राज्यपाल है। कर्नाटक का राज्यपाल थावरचंद गहलोत और कर्नाटक का मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा भी की है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये कर्नाटक बना ही कब था? तो 19 नवंबर 1956 के अंदर एक स्टेट बना था जिसका नाम कर्नाटक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें, स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? स्कूल स्वच्छता, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। स्कूल स्वच्छता जो कार्यक्रम है ये कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया? स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम, बहुत शानदार पर्सन है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त पर्सन है। एक बार थोड़ा सा इंक वगैरह डाल लेते हैं। स्कूल स्वच्छता जो कार्यक्रम है ना, स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम, वो कौन सी सरकार ने शुरू किया? तो प्यारे साथियों, स्कूल जो स्वच्छता कार्यक्रम है, स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम वो कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आप बता देना भाई साहब, उत्तराखंड की सरकार ने। स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम का यदि जिक्र किया जाए, स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम का यदि जिक्र किया जाए कि किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो दोस्तों बता देना, उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड का यदि जिक्र करें तो उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर 2000 के अंदर दोस्तों उत्तराखंड बना था। और जिक्र उत्तराखंड सरकार का आया है तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड सरकार मतलब आप क्या समझ रहे हो? उत्तराखंड का सीएम कौन है? तो आप बता देना दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड का सीएम है। और राज्यपाल कौन है उत्तराखंड का? उत्तराखंड का यदि राज्यपाल का जिक्र किया जाए ना तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये उत्तराखंड का राज्यपाल है। बहुत जबरदस्त तरीके से कि हाल ही के अंदर स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और ये उत्तराखंड जो कब बना था? तो 9 नवंबर 2000 के अंदर, 9 नवंबर 2000 के अंदर उत्तराखंड बना था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में किस एक क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उससे, इंटरनेशनल जो क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट, उससे क्रिकेटर ने संन्यास लिया है। और उस क्रिकेटर का नाम है केविन ओब्रायन। ये भाई साहब उस क्रिकेटर का नाम है।
हाल ही में एक क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिसका नाम है केविन ओब्रायन। लेकिन केविन ओब्रायन दोस्तों कहां से है, कौन से देश का खिलाड़ी है, तो दोस्तों आप बता देना आयरलैंड का खिलाड़ी है। आयरलैंड। आयरलैंड कौन से महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों, यूरोप में। आयरलैंड की राजधानी क्या है, तो आप बता देना दोस्तों डबलिन। डबलिन इसकी राजधानी है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही में केविन ओब्रायन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वो क्रिकेटर जिसका संबंध कौन से देश से है, आयरलैंड से। आयरलैंड जो कौन से महाद्वीप पे पड़ता है, यूरोप में, जिसमें 48 देश हैं, और आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन। आपने संविधान के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पढ़ा होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न पढ़ा होगा संविधान के अंदर, कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए। तो संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं, तो आप बताएंगे आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। उसके बाद में दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्रिकेट का जिक्र आया तो क्रिकेट के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, और क्रिकेट का खेल ग्राउंड किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, पिच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई के किस पूर्व सचिव का निधन हुआ है। हाल ही में, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बीसीसीआई भारत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के किस पूर्व सचिव का निधन हुआ है। दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है, तो आप बता देना अमिताभ चौधरी का निधन हुआ है। हाल ही में अमिताभ चौधरी का निधन हुआ है, और ये अमिताभ चौधरी जो बीसीसीआई के पूर्व सचिव हुआ करते थे। अरे हाल ही में बीसीसीआई के किस पूर्व सचिव का निधन हुआ है, तो दोस्तों आप बता देना अमिताभ चौधरी का निधन हुआ है। लेकिन प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में जिक्र बीसीसीआई का आया, तो पहले बीसीसीआई की फुल फॉर्म लिख लेना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इस बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो आप बता देना मुंबई में है। जिसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सौरभ गांगुली। इसका वर्तमान में अध्यक्ष सौरभ गांगुली। और वर्तमान में बीसीसीआई का सचिव कौन है, तो अमित शाह का बेटा जय शाह वर्तमान में बीसीसीआई का सचिव है। ध्यान रखें, बीसीसीआई के किस पूर्व सचिव की हाल ही के अंदर डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, अमिताभ चौधरी। और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में, जिसका मुख्यालय मुंबई में, जिसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली और जिसके सचिव कौन है, तो आप बताएंगे जय शाह। लेकिन दोस्तों ये तो हमें पता चल गया कि बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई है। लेकिन जैसे ही आप भारत से बाहर निकलेंगे तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल आएगा। एशियाई जो क्रिकेट काउंसिल है, एसीसी, वो आएगा। और एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कोलंबो में है। कोलंबो जो कहाँ है, तो दोस्तों आप बता देना श्रीलंका के अंदर है। प्यारे साथियों, मेरे साथ में बने रहना, और वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करते चलिएगा। वीडियो को एक शेयर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक शेयर करते चलिएगा ना। एसबीआई बैंक ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहां खोली है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाम तो सुना होगा आपने। एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा, समर्पित पहली जो शाखा है ना, वो पहली शाखा कहाँ खोली है, तो दोस्तों आप बता देना एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए पहली जो शाखा खोली है वो बेंगलुरु के अंदर खोली है, बेंगलुरु के अंदर। ये भाई साहब ध्यान रखिएगा, जो स्टार्टअप वगैरह शुरू करेंगे उनको धन दौलत वगैरह ये इस शाखा के माध्यम से एसबीआई देगा। ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु का जिक्र आया है, तो दोस्तों कहाँ है बेंगलुरु, कर्नाटक में। और कर्नाटक जिसके बारे में हमने अभी बताया था कि जो 1956 में बना था, जिसका मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोम्मई, और जिसका राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत है। लेकिन दोस्तों जिक्र एसबीआई का आया है, तो ध्यान रखिएगा, एसबीआई की स्थापना जुलाई 1955 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और ये जो एसबीआई है ना, एसबीआई जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे दिनेश कुमार खारा ये वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं। लेकिन एसबीआई का पुराना नाम क्या है, एसबीआई को हम पहले दोस्तों किस नाम से जानते थे, तो आप बता देना इंपीरियल बैंक के नाम से। एसबीआई को किस नाम से जानते थे अपन, इंपीरियल बैंक के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक। एक्चुअल में दोस्तों भारत और थाईलैंड
थाईलैंड। थाईलैंड का तो आपने पता ही होगा, थाईलैंड का जिक्र करें तो एशिया में है। और हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक, संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो आप बता देना, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। राजधानी बैंकॉक में। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया है दोस्तों? तो आप बता देना, बैंकॉक में किया गया, बैंकॉक में। और ये थाईलैंड का जिक्र करें, थाईलैंड कौन से महाद्वीप में है? तो आप बताएंगे एशिया महाद्वीप के अंदर है। अब हम दोस्तों उन प्रश्नों का जिक्र करेंगे जो प्रश्न कल के एग्जाम में आरआरबी ने पूछे थे। कहने का मतलब अब हम स्टैटिक जीके का जिक्र करेंगे। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों परस्पर लेके चलेंगे। मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? ये कल के पेपर में था, आरआरबी के पेपर में, कि भारत में सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? तो दोस्तों आप बता देना, मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा मिलते हैं भारत में पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वनों को हम ज्वारीय वन भी कहते हैं, अनूप वन भी कहते हैं और वेलांचली वन भी कहते हैं। ये वन अधिकतर डेल्टा क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं और ये वन जिनकी लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है, जिसका प्रयोग नाव बनाने में किया जाता है, और इन वनों की छाल का प्रयोग चमड़े को पकाने में किया जाता है। तो मैंग्रोव वन भारत में सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एल गणेशन ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज, ये क्वेश्चन तो अधिकतर बच्चों को मालूम होगा। ब्रह्म समाज की शुरुआत किसने की थी? तो आप बता देना दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने की थी। और ब्रह्म समाज की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने कब की थी दोस्तों? तो आप बता देना, 1828 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? तो आप बताएंगे 1828 में की थी। लेकिन राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा था? तो बता देना, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा कहा था। इस राजा राम मोहन राय ने अगले साल सती प्रथा पर रोक भी लगवाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई थी राजा राम मोहन राय ने 1829 में। लेकिन ब्रह्म समाज की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा था दोस्तों? तो आप बता देना, अकबर ने कहा था, अकबर सेकंड ने। भारत में अभी कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है? वर्तमान में भारत के अंदर टोटल कितनी लैंग्वेज है? कुल कितनी भाषा है? भारत में कितनी भाषा बोली जाती है? कुल कितनी भाषा बोली जाती है? तो प्यारे साथियों बता देना, 22 भाषा बोली जाती है, 22। इसीलिए तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत के अंदर फिलहाल भाई साहब 22 भाषा बोली जाती है। ये कल के पेपर में था, आरआरबी के पेपर में। तो भारत में वर्तमान में टोटल 22 भाषा बोली जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? भाई किस राज्य के अंदर 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों आप बता देना, नागालैंड में। नागालैंड में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। भारत के किस राज्य के अंदर 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो आप बताएंगे नागालैंड। दोस्तों ये नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा है, और ये नागालैंड जो कब बना था? तो आप बता देना, 1963 के अंदर नागालैंड राज्य बना था। जिसकी लैंग्वेज का जिक्र किया जाए ना, जिसकी राजकीय भाषा का जिक्र किया जाए तो इंग्लिश है, इंग्लिश। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी कल के एग्जाम में था। बंधन बैंक कब बना था? तो बंधन बैंक कब बना था या बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आप बता देना, बंधन बैंक की स्थापना 2015 के अंदर हुई थी। बंधन बैंक 2015 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण जो मिशन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी, विवेकानंद ने।
और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1896-97 के अंदर। 1896-97 की घटना है जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन बनाया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण और उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन बनाया था। लेकिन स्वामी विवेकानंद को स्वामी किसने कहा था? तो खेतड़ी के राजा हुआ करते थे अजीत सिंह। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को पहली बार स्वामी कहकर पुकारा था, ध्यान रखने का। वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? यह क्वेश्चन भी था। वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? तो दोस्तों आप बता देना, 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में। हाई कोर्ट का वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 214 के अंदर हाई कोर्ट का वर्णन मिलता है। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में खोला गया था 1862 में। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में देश का पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में खोला था। लेकिन देश का अंतिम हाई कोर्ट या 25वां हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019 में अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर खोला गया था। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।